हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। मोर मुकुट तेरे शीश पर सोहे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बली हारी मैं जाऊं, देख छवि बली हारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे विषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुल नंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, गौ निताय पंचतत्व की, पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो पुरुषोत्तम मासी महाराज की, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की।
धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आज 25वें दिन की पुरुषोत्तम मास की कथा में आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। तो पुरुषोत्तम मास जी की कृपा से भक्तों के चरित्र जो हैं उनका पाठ किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं श्रीनाथ भगवान के गोविंद सखा जी महाराज, उनका चरित्र गान हो रहा है। देखो भगवान के जो भक्त हैं वो कितने भगवान को प्रिय हैं और कितना भगवान उनको चाहते हैं। इसलिए बनना है तो भक्त बनना है, और कुछ बनेंगे समय आने पर उसका अंत हो जाएगा। मान लो पहले तो बनना बड़ा कठिन है। कोई आप में से कहा भारत का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा या भारत का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। प्रेसिडेंट तो नाम का ही होता है, अंत हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी भी प्रेसिडेंट रहे, वो भी गए। अब्दुल कलाम भी गए, अनेकों, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, कितने सब चले गए। तो ये जो नश्वर वस्तुएं हैं उनके पीछे हमने नहीं जाना, जो कि प्राय हम सब उन्हीं के पीछे जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें शाश्वत भगवान के पीछे जाना है, और शाश्वत भगवान की प्राप्ति उनकी भक्ति करने से होगी। भक्ति से भगवान मिलेंगे। तो पहले वर्णन आया था कि तानसेन जो अकबर के गवैया थे, बहुत बड़े गायक थे, वो आए नाथ द्वार में और उन्होंने गाया। तो विठल नाथ जी थे उस समय, इस वल्लभ संप्रदाय की परंपरा में। उन्होंने उनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं और एक कौड़ी साथ में दी। तो वो तानसेन समझ नहीं सके, भाई ये क्या बात है। मैं पूछा भी, ये 1000 मुद्रा आपने दी, एक कौड़ी दी, मेरी समझ नहीं आया। 1000 मुद्रा हमने आपको इसलिए दी कि आप राजा के गवैया हो, सम्मान किया आपका। एक कौड़ी इसलिए दी कि हमारे जो गोविंदास जी हैं उनके गाने के सामने आपकी एक कौड़ी की भी कीमत नहीं है। तो तानसेन जी बड़े उत्सुक हो गए गोविंदास जी को सुनने के लिए। गोविंदास जी ने भगवान के सामने पद गाए। जब तानसेन जी कहते हैं, कौड़ी रखी थी आपने कीमत मेरे गाने की, इनके गाने के सामने उतनी भी नहीं है मेरे गाने की। ये तो बड़ा सुंदर है। तो भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है वही दिव्य है। इसलिए हम सबको यही करना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम सब कार्य करें। एक दिन एक वैष्णव ने गोविंदास जी को खड़े खड़े लघु शंका करते देखा। खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं वैष्णव अपना गोविंदास जी। तो उन्होंने श्री गोसाई जी से इनकी शिकायत की। इतने में गोविंदास जी गोसाई जी का दर्शन करने के लिए आए। तो गोसाई जी ने पूछा, गोविंद, तुमने आचार्य विचार को एकदम तिलांजलि क्यों दे दी? देखो ये वैष्णव आपकी शिकायत कर रहे हैं।
कि इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गोसाई जी आप तो सर्व अंतर्यामी हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि क्या घोड़ा कभी बैठकर लघु शंका करता है? घोड़ा बैठकर पेशाब नहीं करता। अरे उस समय श्रीनाथ जी मुझे घोड़ा बनाकर मेरे कंधे पर सवार होकर वन में खेलने जा रहे थे। देखो इतने वहां थे, भगवान इनके कंधे पर चढ़े हुए हैं। तभी मुझको लघु शंका लगी, तो भला मैं बैठकर कैसे कर पाता, इसलिए मैंने खड़े खड़े ही लघु शंका की। इस अंधे ने मुझे लघु शंका करते देख लिया, परंतु श्रीनाथ जी तो इसे दिखाई नहीं पड़े। अतः शिकायत करने चला आया। कान्हा नामक एक भंगी का बालक था। देखो हमारे भगवान कैसे हैं। भंगी का बालक था कान्हा। वह नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने झाड़ू लगाने आता था। उसको भी श्रीनाथ जी के चरणों में प्रीति थी। भगवान के चरणों में प्रीति किसी को भी हो सकती है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन भव सागर से मूर्ख बंदे, नैया पार लगा लो। भव मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोह माया में फंस कर पगले, हीरा जन्म गवाए। मोह माया कभी ना ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कभी ना कर्म कमा लो, बिगड़ी बना लो। प्रभु से प्रीत लगा लो, प्रभु से मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। कभी ना जाए मंदिर में तू, कभी ना राम ध्याया। कभी ना जाए रात गुजारी सोने में, और दिन भर पाप कमाया। रात उसको ध्यान लो, हरि गुण गा लो। जीवन ज्योत जगा लो, जीवन
मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। छोड़ के कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कटे 84 कर्म कमा लो, हरि गुण गा लो। कर्म शाम को शीश झुका लो, शाम को शीश झुका। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंद, नैया पार लगा लो। भव सागर मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। देखो, बस जीवन का उद्देश्य यही है, श्री कृष्ण से प्रेम, प्रीति। इस प्रीति को जो सुषुप्त अवस्था में है, इसको जागृत करना है। तो नवदा भक्ति के द्वारा ये प्रीति जागृत होगी। समय लगता है, इसलिए हमको देर नहीं करनी चाहिए। अभी जैसे कई बार शुभ काम जो है भगवान की भक्ति, तो सबसे शुभ काम है कि करूँगा आज नहीं, कल करूँगा, परसों करूँगा। तो रावण ने कहा था, शुभ काम कल करंती आज कर, आज करंती अब, पल में प्रलया होएगी फिर करेगा कब। शुभ काम को तुरंत करना है और समय का नाश नहीं करना। ये समय जो जा रहा है बड़ा अनमोल है। तो गोविंद सखा जी यही कह रही हैं विठल नाथ जी को। कान्हा नामक भंगी बालक था, वह नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने झाड़ू लगाने आता था। उसको भी श्रीनाथ जी के चरणों में प्रीति थी, इसलिए मैंने प्रीति का भजन सुना दिया आपको। श्रीनाथ जी जैसे गोविंद स्वामी के साथ खेलते थे, वैसे ही कान्हा के साथ भी खेलते थे। कान्हा भंगी था, लेकिन भगवान को क्या है जात पात से, कान्हा से ही भगवान खेलते थे। एक दिन श्रीनाथ जी और गोविंद दास जी खेल रहे थे। खेल में कान्हा हार गया, तो श्रीनाथ जी उसे घोड़ा बनाया और उसकी पीठ पर चढ़े, कान्हा की पीठ पर चढ़ गए। जब खेल खत्म हो गया और श्रीनाथ जी मंदिर में जाने लगे, तो गोविंद दास जी ने कहा, जय जय, गोसाई जी तो मंदिर में बड़ा आचार विचार करते हैं और अब भंगी को छूकर मंदिर में प्रवेश करेंगे, राजभोग आरोगेंगे,
इस प्रकार आप मर्यादा मिटाकर भ्रष्टाचार फैलाएंगे। गोविंद सखा जी भगवान को कह रहे हैं, चिन्ना जी को, यह उचित नहीं है। मुझसे तो यह बात सही नहीं जा सकती। गोसाई जी से इसकी शिकायत करूंगा। श्री ठाकुर जी ने कहा, भैया ऐसा नहीं करना, मुझे जी भरकर अपने सखाओं के साथ खेलने दो, मैं तुम्हारी हाँ हाँ का खाता हूं। परंतु गोविंदास जी ने एक नहीं मानी। इनका कहना था कि आप पहले समीपस्थ गोविंद कुंड में स्नान करके तब मंदिर में प्रवेश करिए, क्या गोविंद कुंड में नहा लो पहले, भगवान को कहा। श्री ठाकुर जी ने कहा, भैया ठंड के दिन है, स्नान करने का मन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं, ठंड है। बोलो श्रीनाथ भगवान की। मैं ऐसे विचार आचार से बाज आया, भगवान कहते हैं। तब गोविंदास जी ने कहा, अच्छा स्नान नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम कुंड पर चलकर मंत्र पढ़कर मार्जन तो कर लो, लीजिए, छीटा देते हैं। ओम पवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगतो भीमा या सुमृत पुंडरीकाक्षं साभाइंद्र, तो वो कर लीजिए, मार्जन कर लीजिए। ठाकुर जी ने गोविंदास जी से कहा, यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। श्रीनाथ जी मान गए। कुंड पर आकर मार्जन आचमन करने लगे, तब तक औचक ही गोविंदास ने धक्का देकर श्रीनाथ जी को कुंड में गिरा दिया। गोविंद जी कहते थे, कुंड में गिरा दिया भगवान, संग संग अपने भी गिरा, खुद भी गिरे, अपने भी गिरा। श्रीनाथ जी को तैरने का अभ्यास कुछ कम था, अतः वे कुंड में गोता खाने लगे। तब गोविंदास जी ने बाहां पकड़कर निकाला, बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात ताली बजाते हुए गोविंद अपने घर को आ गए और श्रीनाथ जी भीगे वस्त्र मंदिर में आकर विराजे। गीले वस्त्र में भगवान मंदिर जी आ गए, श्रीनाथ जी आ गए। जब गोसाई जी सेवा में गए और श्री ठाकुर जी को भीगे वस्त्र पाए तो पूछे, जय जय, यह वस्त्र कैसे भीगे हैं? श्रीनाथ जी ने मुंह पिचका कर, मुझे गोविंदा ने धक्का देकर मुझे कुंड में गिरा दिया था। श्रीनाथ जी विठलनाथ जी को कह रहे हैं, अतः मेरी सभी वस्त्र भीग गए। श्री गोसाई जी ने तुरंत गोविंदास जी को बुलाया और बड़ी फटकार लगाई कि कहीं ऐसा खेल खेला जाता है जिसमें जान जोखिम उपस्थित हो। रार तकरार बढ़े। गोविंदास जी ने हंसकर कहा, गोसाई जी, आपके ठाकुर जी ने भंगी के बेटे को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी किए थे। हमने कहा कि स्नान करके मंदिर में चलो, परंतु ये नहीं माने। तब मैं जैसे तैसे इन्हें स्नान कराकर मंदिर में ले आया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आपका सब आचार विचार समाप्त हो जाता। यह सुनकर गोसाई जी का हृदय भर आया और कहने लगे कि धन्य है गोविंद सखा, जिसके साथ खेले बिना ठाकुर जी का मन ही नहीं मानता। तो भगवान गोविंद सखा के इतने प्रिय थे। बोलो गोविंद सखा जी महाराज की। तो प्रिय बंधुओं, भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत लीलाएं करते हैं। बचपन में जो बच्चे खेलते हैं, भगवान भी खेलते थे। अब ये गुल्ली डंडा हम भी बचपन में खेलते थे, ये भगवान भी गुल्ली डंडा खेलते थे।
खेल कूद ये भगवान के उससे से चला आ रहा है। आगे हम आपको जो कथाओं के रचयिता हैं, ये जो भक्तमाल की कथा जिन्होंने लिखी है, श्री नाभाजी महाराज, इनके बारे में थोड़ा पाठ करेंगे, बताएंगे आपको कि नाभाजी का जीवन कैसा था। श्री नाभाजी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे। नाभाजी के नेत्र नहीं थे। जब उनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। अकाल पड़ गया। माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। मां को बेटे को छोड़ना, अकाल पड़ गया है। देवयोग से शिला कील देव जी और शिला अग्रदेव जी, ये 2 बड़े महान संत हुए हैं उस समय के। दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभा को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा, उसका इन्होंने उत्तर दिया। नाभा जी को पूछा। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे, सिद्ध संत। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर नाभा जी के नेत्रों पर छिड़का, जल छिड़का। संतों की कृपा से नाभा जी के नेत्र खुल गए। उनके नेत्र जो बंद थे खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। बीच में एक और छोटी सी ब्रज की कथा आती है। नेत्र बंद थे, नेत्र खुल गए। एक रामलाल कपूर नाम के व्यक्ति थे, वो मुल्तान के थे। जैसे हमारे संजय व्यास जी मुल्तान के हैं। मुल्तानी हो नहीं? नहीं, वृंदावन के। ये भी मुल्तानी हैं, मुल्तानी बाबा। तो ये रामलाल कपूर जो थे मुल्तानी थे, बड़े धनी थे, बड़ा धन था इनके पास, लेकिन भक्त भी थे भगवान के। इनको कृष्ण भगवान ने स्वप्न दिया और कहा, रामलाल तो वृंदावन आ जा। ये कोई 300 साल की बात है। वृंदावन बुलाया। वृंदावन, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे वृंदावन। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार,
जपे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वाको जन्म सफल हो जाए, रटे जब राधे राधे। वाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। या ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। मुक्ति रज शीश चढ़ाए, जपे जा राधे राधे। मुक्ति रज ये वृंदावन की लीला, नहीं जाने गुरु और चेला। ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करें विचार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे रट तो, दुख जन्म जन्म को कट तो। तेरो बेड़ो हो तो पार, जपे जा राधे राधे। तेरो बेड़ो जो राधे राधे गावे, सो प्रेम पदारथ पावे। भव सागर होवे पार, रटे जा राधे राधे। भव सागर
वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधे 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 राधे। वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में, गोकुल में, रावल में, वृंदावन धाम अपार जपेगा राधे राधे। तो वृंदावन जो है, यहाँ भगवान ने बहुत लीलाएं की हैं और वृंदावन प्रवेश राधा कृपा से मिल सकता है। तो रामलाल जी भगवान के सपने में कहने पर वृंदावन में आ गए। पहले आगरा आए, आगरा से वृंदावन आ गए। जब आ गए इस इच्छा से, इस लालसा से, भगवान ने बुलाया तो दर्शन देंगे, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे। हुआ क्या, समय बीतता गया, कुछ खाने पीने में मुश्किल हो गया, इनकी नेत्र ज्योति चली गई। अभी इनको दिखाई नहीं देता। बिना नेत्र ज्योति के बड़ा कठिन है। इनको जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उस स्थिति में जगन्माता राधा ने इनको देख लिया। राधा रानी ने जब इनको देखा और कहा भगवान से, कि प्रभु आपने इसको यहां मारने के लिए बुलाया था। बोले क्या, कि आपने रामलाल को बुलाया यहाँ वृंदावन में, दर्शन क्यों नहीं देते उसको? तो भगवान कहते हैं, हे राधा रानी, तुम ब्रिजेश्वरी हो, वृंदावनेश्वरी। ब्रिज जो है राधा जी की अधीन है, जैसे भौतिक जगत दुर्गा माता की अधीन है। ब्रिज राधा जी की, ब्रिज की जो महारानी है वो राधा रानी है। जब तक तुम मुझे अनुमति नहीं दो तो मैं कैसे दर्शन दे सकता हूं? तब भगवान ने कहा, तब राधा रानी ने कहा, प्रभु जल्दी चलो, बेचारे को दर्शन दो, बड़ा दुखी है। देखो राधा रानी कितनी दयालु है, बहुत दयालु है, बहुत दयामयी है। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। कृपामयी कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। राधे हे राधे 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 तो
राधा जी के कहने पर श्याम सुंदर चलो सुरभि कुंज जगह है जहाँ ये विराजते थे शिला कपूर जी महाराज। तो सुरभि कुंज में जब दोनों प्रिया प्रीतम आए तो प्रिया ने, राधा रानी ने कपूर जी की आंखों में अंजन लगाया, काजल डाला। जैसे काजल आंखों में डाला उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। तो सामने देखा युगल सरकार विराजमान है, तो आंखों का आनंद। फिर उन्होंने विग्रह रखे वहां पर जिनकी वो पूजा करते थे, उनका नाम रखा नयनानंद, आंखों को आनंद देने वाले। बोलो नयनानंद भगवान की। तो राधा रानी दया की सागर हैं, बहाना था आंखों में काजल डालने का। तो ऐसे ही अग्रदेव और कील देव जी ने छींटा मारा पानी का, तो नाभा जी की नेत्र ज्योति वापस आ गई। सामने उनको दोनों महान भक्तों के दर्शन हुए। इनको बड़ा आनंद हुआ, परमानंद हुआ। हनुमान वंश क्या है? दक्षिण में एक ब्राह्मण थे, सब प्रकार से संपन्न होने पर भी संतान के बिना थे और बड़े दुखी रहते थे, संतान नहीं थे। खैर ये तो पुरानी बात है। यहां आज का संसार में ऐसा देखा गया है, जिनके संतान नहीं है वो भी रो रहा है और जिनके संतान है वो भी रो रहा है। हम चंडीगढ़ में तो एक बनिया परिवार था। एक दिन वो बनिया रोता रोता मंदिर में आया, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते मेरे इस नाम के लड़के ने मारा, मेरे को घर से निकाल दिया। कहते तू पाल नहीं सकता तो इतने पैदा क्यों किए तूने? बेटा बाप को कह रहा है, एक कलयुग के। कहते इससे अच्छा ही होता मैं बिना संतान की होता। एक दिन माँ आ गई, कहते मैं वृंदावन जा रही हूँ, मैं नहीं रहूंगी, मारते हैं बहुत। जिनके संतान है वो भी दुखी है, जिनके नहीं है वो भी दुखी है। सुखी वही है जो भगवान का भजन कर रहा है। तो हनुमान वंश का वर्णन हो रहा है। ये ब्राह्मण बड़े दुखी रहते थे संतान के बिना। एक बार एक संत उनके घर आए। इन्होंने, ब्राह्मण परिवार ने संत जी का बड़ा सत्कार किया। दयालुचित संत इनकी सेवा से बड़े ही प्रसन्न हुए और कुशल मंगल के सिलसिले में इनकी उदासी का कारण पूछे। तो इन्होंने अपनी मनोव्यथा संत जी से निवेदन की। संत जी ने हनुमान जी की आराधना बताई। संत जी ने ये कहा कि हनुमान जी की आराधना करो। ब्राह्मण ने संत की बात में विश्वास कर अति विश्वास पूर्वक संतान की इच्छा से 12 वर्ष तक श्री हनुमान जी की आराधना की। श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने पुत्र का वर मांगा। श्री हनुमान जी तो भक्ति का, भगवान का संयोग कराने वाले हैं। उन्होंने पुत्र मांग लिया। भगवान हनुमान जी भक्ति देते हैं, याद रखो सारे। इन्होंने पुत्र मांग लिया।
सो ब्राह्मण ने हनुमान जी से भक्ति ना मांगकर, भगवत दर्शन ना चाहकर पुत्र मांगा। तो हनुमान जी ने कहा, भाई पुत्र का ठेका तो हमारा नहीं है, यह तो भगवान के अधीन है। उस परमात्मा से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, पलते हैं और उसमें ही पुनः प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुत्र प्राप्ति निमित्त तो भगवान से कहना पड़ेगा। तुरंत हनुमान जी ने जाकर भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा, इस ब्राह्मण की तो 7 जन्म तक पुत्र का संस्कार नहीं है। श्री हनुमान जी ने आकर ब्राह्मण से यह बात कही। ब्राह्मण ने कहा, महाराज यदि मेरे भाग्य में पुत्र लिखा होता तो मैं आपके द्वार पर भिखारी क्यों बनता? आप समर्थ हैं, आप अघटित घटन हैं, अतः जैसे भी हो आप कृपा करें। श्री हनुमान जी अपने सहज कोमल स्वभाव एवं ब्राह्मण से इस चातुर्य से प्रसन्न हो गए और पुत्रवान होने का वर देते हुए कहे कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। ये हनुमान वंश है। इसी वरदान के फलस्वरूप कालांतर में श्री हनुमान जी ब्राह्मण पुत्र बने। क्योंकि यह बात प्रसिद्ध थी कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं है, अतः पुत्र जन्म के बाद जब ब्राह्मण की गोद में लिए पुत्र को कोई देखता तो शायद ही पूछ देता, ये किसका बालक है, अथवा क्या ये आपका पुत्र है? तो ये भाव विभोर होकर शायद ही कहते कि श्री हनुमान जी का पुत्र है। यह नहीं कहते कि हनुमान जी ही हैं। परिणाम स्वरूप आगे चलकर इस वंश का नाम ही हनुमान वंश हो गया। बोलो हनुमान वंश की। यहां एक प्रश्न होगा, आपके मन में भी आ सकता है, यहां भी लिखा है कि जब ब्राह्मण के प्रारब्ध में पुत्र था ही नहीं, भगवान ने भी इनकार कर दिया था, तो फिर हनुमान जी ने कैसे पुत्र का योग बनाया? समाधान, भगवान के भक्त प्रारब्ध भी बदल सकते हैं, याद रखो। भगवान के भक्त जो हैं वे प्रारब्ध भी बदल सकते हैं। ये जो विदेशी लोग भक्त बने हैं, इन्होंने उनकी प्रारब्ध बदली है, इन्होंने उनको भक्ति में लगाया, प्रभुपाद जी ने। वो यहाँ वर्णन आ रहा है, प्रारब्ध को बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं, नए भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। भक्तों में इतनी शक्ति है। आगे एक संत का दृष्टांत है, संत मस्तान है, उनका की दृष्टांत है। एक संत सेवी सेठ थे, धन धन्य से परिपूर्ण होकर भी संतान बिना दुखी रहते थे। सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। एक बार संत सेवा के प्रभाव से इन्हें श्री नारद जी का दर्शन हुआ और इन्होंने देव ऋषि वर से संतान के संबंध में जिज्ञासा की। श्री नारद जी ने भगवान से पूछकर बताने को कहा। सेठ जी पूछ रहे हैं कि मेरे घर संतान नहीं, तो बोला भगवान को पूछूंगा। कुछ दिन बीत बाद श्री नारद जी ने पुनः सेठ जी को दर्शन दिया और कहा, भगवान ने तो कहा है कि 7 जन्म तक तुम्हें पुत्रहीन रहना है। सेठ भी जैसे सुनकर निराश हो गए। एक दिन रात में लगभग 10 बजे एक संत ने आवाज लगाई, भाई मैं भूखा हूं, जो भी मुझे एक रोटी देगा
उसको एक बेटा, 2 देने वाले के 2 बेटा, 3 देने वाले के 3, आदि आदि। सेठ जी ने प्रसन्न मन से संत को 4 रोटियां दे दी। परिणाम स्वरूप सेठ जी को 4 पुत्र हो गए, उनके घर 4 पुत्र हो गए। कुछ दिन के बाद श्री नारद जी पुनः उसी मार्ग से लौटे। सेठ जी ने नारद जी का स्वागत किया, पुत्रों से दंडवत प्रणाम करवाया। नारद जी ने पूछा, ये बालक किसके हैं? सेठ जी ने समस्त वृत्तांत बताया। नारद जी भगवान के पास चले गए, उलाना दिए कि आपने मुझे कहा था कि कई जन्म तक उसे पुत्र का योग नहीं है, और मैं आंखों से देख आया सेठ की गोद में विनोद करते हुए 4 बालक। भगवान ने कहा, मैंने थोड़े ही उसे पुत्र दिया है। भगवान कहते हैं, मैंने नहीं दिया, यह तो मेरे भक्त की कृपा से हुआ। जिसके वचन मैं कभी मिथ्या नहीं कर सकता, भक्तों के वचन मिथ्या नहीं। श्री नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे भक्त वशिष्ठ को देखने की इच्छा जागृत हुई। नारद जी के मन में कि जिन्होंने भाग्य को बदल दिया, उनको देखने की इच्छा जागृत हुई। सर्वंतर्यामी भगवान तुरंत ही देव ऋषि के मन की बात जान गए और उनकी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए पेट दर्द का बहाना किए। भगवान ने कहा, पेट दर्द हो रही है। औषधि पूछने पर किसी भक्त का कलेजा मांगे। नारद जी चले खोजने, परंतु निराश लौटे। राम में लेटे स्मस्ताने संत मिले। संत ने उनकी व्यग्रता का कारण पूछा। जब प्रभु के पेट दर्द की बात मालूम हुई तो उन्होंने तुरंत चाकू लेकर यह कहते हुए कि भला यह शरीर और कौन से काम में आएगा, दिल निकालने को उद्यत हुए। भगवान तत्काल प्रकट हो गए और बोले, नारद, ऐसे भक्तों की बात रखनी ही पड़ती है। श्री नारद जी को भी अपनी भूल का भान हुआ कि कलेजा तो मेरे पास भी था, परंतु मैं ना दे सका। धन्य है ऐसे भक्त। श्री हनुमान जी भक्तों में भी शिरोमणि है। बोलो भक्तों में शिरोमणि हनुमान जी महाराज की। बोलो भक्तों में शिरोमणि हनुमान जी महाराज की जय। अतः यदि उस पुत्र संस्कारहीन ब्राह्मण को पुत्रवान बनाए तो इससे आश्चर्य ही क्या। इसी हनुमान वंश में श्री नाभाजी गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। नाभाजी ब्रह्मा जी के अंशावतार थे। ब्रह्मा जी के अंशावतार उस नाभाजी का हनुमान वंश में प्रादुर्भाव हुआ था। रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। राघव राजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम,
रघुपति राघवी राजा राम। ताड़क वन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहल्या तारी। ताड़क जब दशरथ घर प्रगटे राम, पतिता पावन सीताराम। जब दशरथ जनकपुरी में धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। जनकपुरी में धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी राम, पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राज तिलक की हुई तैयारी, कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। राज तिलक की हुई तैयारी, कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। तभी तो वन को चल दिए राम, पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। क्या मैं तभी खरदूषण मारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तभी मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। जट संजीवनी लाए हनुमान, पतिता पावन सीताराम। मेघनाथ कुंभ
करण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। हनुमान जी ने खबर सुनाई, भरतलाल ने चिता बनाई। भरतलाल चिता जी ने खबर, वन से आ गए भगवान, पतिता पावन सीताराम। वन से श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। बोलो राम भक्त हनुमान की। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।